ऑटोमोबाइल की दुनिया के दीवानों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की खबर सिर्फ एक नई एसयूवी की खबर नहीं है, बल्कि महिंद्रा की उस नई सोच की झलक है जो आने वाले समय में पूरे कॉम्पैक्ट और लाइफस्टाइल एसयूवी सेगमेंट का खेल बदल सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर महिंद्रा ऐसा क्या करने वाली है कि क्रेटा, वेन्यू, सोनेट, नेक्सन और यहाँ तक कि अपनी ही कुछ बड़ी एसयूवीज के बीच एक बिल्कुल नया मुकाबला खड़ा हो सकता है। क्या महिंद्रा एक ऐसी एसयूवी ला रही है जो छोटी भी होगी, दमदार भी होगी, प्रीमियम भी होगी और एडवेंचर वाली पर्सनालिटी भी रखेगी? और क्या यही वजह है कि इसे देखकर लोग इसे बेबी स्कॉर्पियो, मिनी डिफेंडर या नेक्स्ट जनरेशन रग्ड महिंद्रा एसयूवी जैसे नाम दे रहे हैं? तो भाई, अगर आपको एसयूवीज पसंद हैं, अगर आपको रोड प्रेजेंस वाली गाड़ियां पसंद हैं और अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी बोरिंग ना लगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और भाई, लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के, क्योंकि आज हम महिंद्रा विजन एस के डिजाइन से लेकर प्लेटफॉर्म, एक्सपेक्टेड इंजन ऑप्शंस, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, इंटीरियर, प्रैक्टिकलिटी, कंपटीशन, एक्सपेक्टेड पोजीशनिंग, लॉन्च टाइमलाइन और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसकी कीमत कितनी हो सकती है, हर चीज को डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की, क्योंकि भाई विजन एस की सबसे बड़ी ताकत इसका लुक ही हो सकता है। इसका पूरा डिजाइन काफी बॉक्सी, मस्कुलर और रगड दिखाई देता है। सामने आपको ऊंचा और अपराइट बॉनेट, मॉडर्न महिंद्रा इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल, फ्यूचरिस्टिक एलईडी लाइटिंग और चंकी बम्पर डिजाइन देखने को मिलता है। इसके फ्रंट और लोअर सेक्शन में स्किड प्लेट इंस्पायर्ड डिटेलिंग इसे एक प्रॉपर एडवेंचर एसयूवी वाली पर्सनालिटी देती है। साइड प्रोफाइल में स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस, थिक बॉडी क्लैडिंग, शॉर्ट ओवरहैंग्स और स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन इसे काफी मस्कुलर स्टैंस देते हैं। कॉन्सेप्ट वर्जन में फ्लश स्टाइल डोर हैंडल्स और बड़े व्हील्स जैसी प्रीमियम डिटेलिंग भी दिखाई गई थी। पीछे की तरफ अपराइट टेलगेट, वर्टिकल एलईडी टेल लैंप्स और रग्ड बम्पर डिजाइन इसे क्लासिक एसयूवी वाली आइडेंटिटी देते हैं। कॉन्सेप्ट में स्पेयर व्हील और एडवेंचर इंस्पायर्ड एलिमेंट्स भी दिखाई दिए थे। हालांकि प्रोडक्शन मॉडल में इनकी फाइनल डिजाइन अलग हो सकती है। अब अगर इसके साइज की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट प्रोडक्शन डायमेंशंस अभी ऑफिशियली सामने नहीं आई हैं, लेकिन इसका ओवरऑल कैरेक्टर कॉम्पैक्ट और प्रैक्टिकल एसयूवी वाला है। इसका मकसद ऐसा पैकेज देना हो सकता है जो शहर में आसानी से चल सके, लेकिन रोड प्रेजेंस किसी बड़ी एसयूवी जैसी महसूस हो। यही वजह है कि अगर महिंद्रा इसे सही तरीके से पोजीशन करती है तो ये उन बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है जिन्हें वेन्यू, सोनेट या नेक्सॉन जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी का साइज चाहिए, लेकिन ज्यादा रग्ड और एडवेंचरस डिजाइन चाहिए। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। बाहर से अगर विजन एस रग्ड है तो अंदर से इसका कैबिन काफी फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम दिखाई देता है। डैशबोर्ड को मॉडर्न और ड्राइवर फोकस डिजाइन दिया गया है और इसमें डिजिटल स्क्रीन के साथ नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। महिंद्रा अपने नए NU UX सॉफ्टवेयर और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस को भी फ्यूचर एसयूवीज के साथ आगे बढ़ा रही है। प्रोडक्शन मॉडल में बड़ा डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार फीचर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और प्रीमियम कैबिन एलिमेंट्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कॉन्सेप्ट में पैनोरामिक ग्लास रूफ जैसी प्रीमियम डिटेलिंग भी दिखाई गई थी, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन फीचर लिस्ट वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकती है। साथ ही प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस, कंफर्टेबल सीट्स और फ्लेक्सिबल रियर सीटिंग जैसी चीजें भी इस एसयूवी को फैमिली फ्रेंडली बनाने में इंपॉर्टेंट होंगी। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से, यानी प्लेटफॉर्म और पावर ट्रेन पर। विजन एस महिंद्रा के नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है मल्टी एनर्जी कैपेबिलिटी। इस आर्किटेक्चर को अलग अलग पावर ट्रेन टेक्नोलॉजीज को एकोमोडेट करने के लिए तैयार किया गया है। इसलिए फ्यूचर में इस प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन टेक्नोलॉजीज वाली एसयूवीज देखने को मिल सकती हैं। लेकिन विजन एस के प्रोडक्शन मॉडल के एग्जैक्ट इंजन स्पेसिफिकेशंस, पावर, टॉर्क, माइलेज और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशंस अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किए गए हैं। इसलिए इंटरनेट पर चल रही किसी स्पेसिफिक पावर या माइलेज फिगर को फाइनल स्पेसिफिकेशन मानना सही नहीं होगा। हाँ, महिंद्रा के एग्जिस्टिंग इंजन पोर्टफोलियो और इस प्लेटफॉर्म की फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए पेट्रोल और डीजल ऑप्शंस की संभावना जरूर काफी इंटरेस्टिंग है, जबकि फ्यूचर में हाइब्रिड और ईवी वर्जन्स की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं।
सेफ्टी की बात करें तो महिंद्रा विजन एस को नेक्स्ट जनरेशन सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। फ्यूचर प्रोडक्शन वर्जन में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजीज जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन रिलेटेड असिस्टेंस और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। हालांकि एग्जैक्ट एडैस फीचर्स और वेरिएंट्स की कंफर्मेशन महिंद्रा के ऑफिशियल लॉन्च के समय ही होगी। इसके अलावा एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर और दूसरी स्टैंडर्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजीज भी काफी इंपॉर्टेंट होंगी। आखिरकार आज के बायर्स के लिए सिर्फ स्टाइलिश एसयूवी काफी नहीं है, सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। अब सवाल आता है कि विजन.एस का मुकाबला किससे होगा? अगर इसकी पोजीशनिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में रहती है तो इसका मुकाबला Hyundai Venue, Kia Sonet, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा और इसी कैटेगरी की दूसरी एसयूवी से हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसका रग्ड और एडवेंचर ओरिएंटेड डिजाइन हो सकता है। वेन्यू और सोनेट ज्यादा अर्बन प्रीमियम कैरेक्टर देती हैं, नेक्सन की अपनी अलग स्टाइलिंग है और ब्रेजा प्रैक्टिकलिटी और एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है। जबकि विजन.एस अगर कॉन्सेप्ट वाली पर्सनालिटी के साथ आती है तो ये इस पूरी कैटेगरी में काफी अलग दिखाई दे सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्कॉर्पियो एन को रिप्लेस करेगी? बिल्कुल नहीं। स्कॉर्पियो एन की साइज, पोजीशनिंग और कस्टमर बेस अलग है। विजन.एस अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में आती है तो ये स्कॉर्पियो एन की रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि महिंद्रा की लाइनअप में एक अलग प्रोडक्ट होगी। हाँ, ऐसे कस्टमर्स जो स्कॉर्पियो जैसी रगड पर्सनालिटी चाहते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट और डेली फ्रेंडली एसयूवी चाहते हैं, उनके लिए विजन.एस काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकती है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस की। महिंद्रा ने अभी इसकी ऑफिशियल कीमत अनाउंस नहीं की है, लेकिन अगर इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एग्रेसिवली पोजीशन किया जाता है तो इसकी शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास से शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है और हायर वेरिएंट्स में यह काफी ऊपर जा सकती है। 10 से 17 लाख रुपए जैसी प्राइस रेंज फिलहाल मार्केट एक्सपेक्टेशंस के तौर पर देखी जानी चाहिए, फाइनल प्राइस नहीं। एक्चुअल प्राइस इंजन, वेरिएंट्स, फीचर्स और पोजीशनिंग के आधार पर महिंद्रा तय करेगी। लॉन्च टाइमलाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। महिंद्रा ने 2025 में विजन.एस और अपनी दूसरी नेक्स्ट जेन एसयूवीज को ग्लोबल विजन 2027 स्ट्रैटेजी के तहत शोकेस किया था और NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित प्रोडक्ट्स को 2027 से आगे लाने की बात कही थी। इसलिए अगस्त 2026 में अगर विजन.एस का प्रोडक्शन ओरिएंटेड रिवील या बड़ा अपडेट आता है तो इसे सीधे कस्टमर डिलीवरी वाला लॉन्च समझना सही नहीं होगा। एक्चुअल मार्केट लॉन्च और बुकिंग्स की तारीख महिंद्रा की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही क्लियर होगी। तो दोस्तों, अगर पूरी कहानी को शॉर्ट में समझें तो महिंद्रा विजन.एस एक ऐसी अपकमिंग एसयूवी है जो कॉम्पैक्ट साइज, रग डिजाइन, प्रीमियम टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म को एक साथ लाने की कोशिश करेगी। इसका बॉक्स और मसलर लुक उन लोगों को पसंद आ सकता है जिन्हें नॉर्मल अर्बन एसयूवी से कुछ ज्यादा एग्रेसिव चाहिए। इसका NU_IQ प्लेटफॉर्म फ्यूचर में अलग अलग पावर ट्रेन टेक्नोलॉजीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है और अगर महिंद्रा इसे कॉम्पिटिटिव प्राइस, अच्छे इंजन्स, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी और प्रैक्टिकल कैबिन के साथ मार्केट में उतारती है तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंजर बन सकती है। अब आपकी बारी है दोस्तों। अगर महिंद्रा विजन एस लगभग 10 से 17 लाख रुपए के एक्सपेक्टेड प्राइस ब्रैकेट में आती है तो क्या आप इसे टाटा नेक्सन, Hyundai Venue, Kia Sonet या मारुति ब्रेजा के ऊपर कंसिडर करेंगे? और अगर आपके सामने विजन.एस और स्कॉर्पियो एन हो तो आप किसे चुनेंगे? और भाई, महिंद्रा की एक और एसयूवी जिसका नाम विजन एक्स है वो भी शायद बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दो भाई और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि यहां आपको आने वाली कार्स, एसयूवीज, फेसलिफ्ट्स और ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की ऐसी ही दमदार अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहेंगी।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कार के साथ। तब तक सेफ ड्राइव करो और जिंदगी का मजा लो। अपना धन्यवाद रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।